हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। हमने लास्ट लेक्चर में पॉइंट ड्रा करना डिस्कस किया और इस लेक्चर में हम लाइन ड्रा करना डिस्कस करेंगे। तो हम जाएंगे, लाइन का ये ऑप्शन है और ये एल एंटर करेंगे तब भी हमारा ये एल एंटर करेंगे, देखेंगे कि आपका ये कर्सर का शेप चेंज हो जाएगा और इसके बीच में जो छोटा सा एक स्क्वायर था वो खत्म हो गया। अब इसका क्रॉस लाइन हो गया है। तो जहां पे भी स्पेसिफाइड है फर्स्ट पॉइंट अगर मेरे पास ईस्टिंग या नॉर्थिंग है तो एक्स वाई अगर है तो मैं वो इंटर करूंगा, एक्स माइनस वाई अगर नहीं है तो स्क्रीन में मैं सिंपल इंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे एंटर करने के बाद मेरी लाइन स्टार्ट हो गई है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं 10 मीटर इस तरफ जाऊं, तो जिस तरफ भी मैं जाऊंगा तो उसी डायरेक्शन में मैं कर्सर को रखूंगा। मैं इस तरफ जाना चाहता हूँ तो मैं इधर 10 मीटर लिख दूंगा। ये मेरा 10 मीटर हो गया। और इसके साथ ही हम अगर स्क्रीन पे जाएंगे यहाँ से और यहाँ से भी आप एल एंटर कर दें तो यहाँ से आप इसको भी एल एंटर के साथ ये कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। तो ये कमांड अभी हमारी एक्टिव है और ये कंटिन्यूसली हमारी जिस तरफ भी आपको जाना चाहते हैं उसी तरफ आप कर्सर रख के और डिस्टेंस जितना आपको चाहिए, मुझे 25 मीटर चाहिए, मैं यहाँ पे 25 मीटर करूंगा तो ये मेरा 25 मीटर हो गया। तो इस तरह से मैं लाइन कमांड को एक्टिव कर सकता हूँ। अब लाइन कमांड में और क्या क्या ऑप्शन है थोड़ा सा उस पे भी साथ साथ में हम डिस्कस करते जाएंगे तो क्लियर चीजें होती जाएंगी। अब मैं चाहता हूं कि मेरी जो लाइन है वो किसी यहाँ एंड से बिल्कुल स्टार्ट हो, तो मैं क्या करूंगा कि इसको मैं एंड से स्टार्ट करने के लिए अब स्क्रीन में एल कमांड या ए में इसको निशान जो साइन है इसका एल का, इसको क्लिक करके मैं अगर कितना भी प्रिसाइज करके इधर क्लिक करूं, मैं सोचता हूँ कि ये एंड है तो तब भी ये एंड आप जब करीब करके आप देखेंगे तो आप देखेंगे ये इसमें मैच नहीं है। ये बेसिकली इसको टच नहीं हो रहा है। आप बिल्कुल करीब करके देखेंगे तो आपका ये देखेंगे थोड़ा ये आउट है। तो इसका जो सही तरीका ये है कि आप और स्नैप इसका ऑन रखेंगे, ये इसका साइन है। यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे तो स्नैप कर्सर यहाँ पे शो करेगा। ये एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव तब होगा यहाँ पे जब ये शेडो होगा। यहाँ पे देखें अब ये शेडो हो गया, अब ये शेडो नहीं है। तो इसका शॉर्ट कमांड है ओएस करेंगे तभी आपका ये इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे इसको जाके यहाँ पे सेटिंग करेंगे तो भी इसकी सेटिंग ऑन हो जाएगी। यहाँ पे अभी हम सारे क्लियर करते हैं। अभी सिर्फ हम 4 इसके ऑप्शन ऑन करते हैं, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट और नियरेस्ट पॉइंट। नियरेस्ट पॉइंट, सॉरी, तीन ऑप्शन। देखें लाइन हमारी जो भी होती है, अभी में देखें ये लाइन हमारा अभी एक्टिव नहीं है, इसको एक्टिव भी करेंगे, अभी एक्टिव हो गया। तो यहाँ पे देखें ये एंड पॉइंट मुझे दिखा रहा है, तो ये मेरा एंड पॉइंट हो गया। तो इसके साथ ही अगर ये अभी ये किसी भी लाइन को आप ड्रा करते हैं तो अब उस लाइन के देखेंगे 3 पार्ट होते हैं, 2 एंड होते हैं, एक राइट एंड और लेफ्ट एंड, एंड ई एन डी एंड, और एक मिड ऑप्शन होता है। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं। तो इसलिए हमने क्या और ये नियरेस्ट हमने किधर भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं मिड से कोई लाइन बनाऊं, तो मैं जैसे आऊंगा यहाँ पे देखें कि जो ग्रीन एक रेक्टेंगुलर नजर आ रहा है, सॉरी ये ट्राइंगल नजर आ रहा है, ये स्नैप से ऑन करने की वजह से है। अगर ये नहीं होगा तो आप इसके मिड में पता नहीं चलेगा मुझे मिड किधर है। तो जैसे इसको मैंने ऑन किया तो यहाँ में मिड में एग्जैक्ट मिड में मुझे क्लिक हो गया। आप जूम करके आप देखेंगे तो बिल्कुल इसको टच है। इसके साथ ही आप ये डायरेक्शन का भी पता चल गया है और हमें इसका भी पता चल गया। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पोलर। ये पोलर जब आपका एक्टिव होगा तो आपकी लाइन में आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आप
कितना मीटर आप, ये मैं 17 मीटर और 0 डिग्री के साथ में इधर गया हूँ। ये सिर्फ स्ट्रेट पोर्शन के लिए आपको पोलार आपको दिखाएगा। ये अगर आप पोलार ऑन नहीं होगा तो आप अगर कितना भी लाइन ऑन रखेंगे तो भी थोड़ी इसमें एंगल आ जाएगा। तो पोलार से आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। तो ये पोलार आपको यहाँ से जाके, ये जो 3 लाइन्स हैं यहाँ से आके यहाँ से पोलार ट्रैकिंग ये आपको ऑन रखना पड़ेगा। और इसके साथ ही अगर लाइन को हमने लाइन को ड्रा करने के लिए एंड पॉइंट से भी पकड़ सकते हैं। यहाँ पे एंड पॉइंट, तो ये मेरा एंड पॉइंट हो गया। तो ये दोनों तीनों डायरेक्शन हमें बताता है। तो नियरेस्ट के लिए भी हमें ये सेम है। अगर मैं लाइन में से किसी जगह पे, ये देखें, ये जो ऑप्शन है डबल ट्राइंगल है, ये मेरा नियरेस्ट है। ये बिल्कुल लाइन में टच होगा जिस जगह पे भी मेरा कर्सर है उस जगह पे। तो इस तरह से मैं, अगर मुझे 5 मीटर बाय 5 मीटर का कोई रूम बनाना है। अच्छा, इसके साथ अगर यहाँ पे देखेंगे मेरी लाइन चारों तरफ घूम रही है। यूजुअली हमारे जो बिल्डिंग्स होती हैं वो रेक्टेंगल में होती हैं, तो फिर यहाँ पे एक अर्थों का ऑप्शन आपको ऑन करना होगा। यहाँ पे देखें, ये अर्थों का ऑप्शन ऑन हो जाएगा तो मेरी लाइन की डायरेक्शन एकदम से चेंज हो जाएगी। देखें, ये एकदम से चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे 90 मुझे देखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ये रेक्टेंगुलर है। तो मैं 5 मीटर और 5 मीटर करके, और ये जिस डायरेक्शन में भी मैं जाता हूँ तो मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सा एंगल है। तो ये बन गया है हमारा रेक्टेंगुलर एंगल। तो इस तरह से अर्थो ऑन करने से आपकी लाइन बिल्कुल ही सीधी ड्रा होगी। और पोलर ऑन करने से ये होगा कि आपकी जो लाइन होगी उसकी, ये आपका डायरेक्शन सिर्फ 90 में बताएगा। और यहाँ पे आप इनमें से देखिए कोई भी एक ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। अगर ये ऑन होगा तो ये ऑफ हो जाएगा, और ये ऑफ होगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो हैं वो एक लाइन में आपका मिड, एंड और जो ये होगा हमारा एंड पॉइंट, मिड और नियरेस्ट, ये तीनों ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है। लाइन ऑप्शन लेके स्टार्ट कहीं से भी आप ले लें, और उसके बाद आप जिस डायरेक्शन में जाएंगे उस डायरेक्शन में आप डिस्टेंस लिखेंगे। कितने मीटर में भी आप लिखना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे 5, 10 जो भी लिखेंगे वो आपका होता जाएगा, और आपका ये डायरेक्शन में उतनी लाइन आपकी बनती जाएगी। तो ये है लाइन का ऑप्शन। तो या इसके साथ हमने अर्थो भी पढ़ लिया, और पोलार भी पढ़ लिया है, और उसने पे ओएस का शॉर्ट की है इसका। तो ये भी लाइन के साथ रिलेटिव चीजें हैं, तो इनको भी हम साथ साथ में लेकर जाएंगे, और आगे हम इसमें से जो मॉडिफाई है उसमें से भी कुछ ऑप्शन साथ साथ में यूज करते जाएंगे। तो